Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शमी, आप क्रिकेट के मैदान पर तो आपने इतना तनाव झेला, हर बार उभर कर आए हैं। ये तनाव जिस तरह की चीज़ें हैं, हर कोई मतलब चलिए मैं बात पर निजी मुद्दे पर आऊँगा, जो कि एक क्रिकेट प्रेमी है उसको लगता है कि मोहम्मद शमी अब क्रिकेटर के तौर पे हमें मिलेगा कि नहीं भारत को। देखिए, जहाँ तक फैमिली का ये विवाद का सवाल है, ये हर फैमिली में विवाद होते हैं, लेकिन ये कुछ उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हो गया है इस चीज़ में। एक विवाद एक अलग चीज़ है, क्रिकेट एक अलग चीज़ है। तो आप अगर इस चीज़ को दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर अलग अलग दोनों वे जाएंगे कि हाँ, दोनों का कोई मैच नहीं करता है एक दूसरे से। फैमिली मैटर अलग है और क्रिकेट मैटर अलग है। मुझे उम्मीद है जहाँ तक क्रिकेट का मैटर है, जहाँ तक जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं उसमें बेगुनाह साबित होऊंगा और जल्दी से जल्दी अपने सारे फैंस को ग्राउंड पे देखने को मिलूँगा। आपको लगता है ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि मोहम्मद शमी का नाम मतलब जो होम फ्रंट पे जो हो रहा है, लेकिन ये तो अब आपकी क्रिकेट पे ये आग जो है अब आपकी क्रिकेट की तरफ पहुंच रही है। देखो, जहाँ तक आरोप लगने का सवाल है और कैरियर पे ठप्पा लगने का सवाल है, मैं जानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई ऐसा काम देश के खिलाफ किया ही नहीं है और ना मैं कभी इस चीज़ के लिए सोच सकता हूँ कि मैं ऐसा अपने देश के खिलाफ जाकर करूँ या फिर ऐसी बदनामी और ऐसा ठप्पा मैं अपने देश के लिए लगाऊँ। मैं इस काम को कभी नहीं कर सकता। और जहाँ तक ये क्रिकेट का सवाल है, मैं दिल और जान से खेलता आया हूँ, खेलता रहूँगा हमेशा। हमें बीसीसीआई के सूत्रों ने कहा कि भाई बीसीसी आपकी आज 2.5 घंटे पूछताछ हुई गुरुवार को दिल्ली में, शाम में एक गुप्त जगह में। क्या पूछा गया, कैसे आप इस दौर से कभी सोचा था कि ज़िंदगी में ये लम्हा भी आएगा ऐसे देखो, दौर से? ये एक इंक्वायरी वाली बात है। ये हम दोनों, मेरी और बीसीसीआई की बात है। क्या वो मुझसे पूछते हैं क्या या नहीं, ये हमारा कॉन्फिडेंशियल मामला है। और मुझे पूरी उम्मीद है बीसीसीआई पे कि बीसीसीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी फैसला लेगी वो अच्छे के लिए लेगी और मुझे वो मंजूर है। लेकिन शमी, कई लोगों को ये लगता है कि जब आप एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है बात, अगर आप 4 शब्द अगर जोड़ें, दुबई, मोहम्मद भाई, पैसे, ये अपने आप में एक फिक्सिंग वाला जो एक सबसे वर्स्ट वर्ड है क्रिकेट का, उसकी तरफ ले जाता है। आपको लगता है भाई बहुत बड़ा डैमेज हो गया, मतलब इसके नतीजे चाहे मतलब एक पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जब तक एंटी करप्शन तहकीकात करेगी, चीज़ें आएंगी सामने, आपको लगता है कि आपकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा एक धब्बा लग जाएगा? जी देखो, धब्बा तो लगा चुका है और एक ऐसे इंसान ने लगाया है जो ज़िंदगी में मतलब जो सबसे बड़ा माना जाता है, जो एक जीवन साथी होता है, जो पार्टनर होता है, उसने एक ऐसा धब्बा लगाया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है किसी भी इंसान के लिए। वो चीज़ जो इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और जहाँ तक ये कनेक्शन होने की सवाल है, कहाँ तक ये मैच करने का सवाल है, देखो ना तो किसी कंट्री से कोई मैच का सिस्टम होता है, ना किसी दुबई से या मोहम्मद भाई से किसी का होता है, ना मेरे नाम से किसी को जोड़ा जा सकता है इसे। तो मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, मैं खुद पिछले इंटरव्यूज़ में मैं कह चुका हूँ इस बारे में। तो ये मोहम्मद भाई हैं कौन? आपने कभी खुल के ये नहीं बताया, बार बार वो आपकी पत्नी बार बार बोल रही है कि ये मोहम्मद भाई के बारे में पूछिए, पैसे किस चीज़ के थे। मोहम्मद भाई को सारे लोग जानते हैं, पूरे टीममेट्स जानते हैं। और जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, शायद आपने देखा भी होगा कि इंटरव्यू में एक दिन पहले उन्होंने ये भी बोला था कि मोहम्मद भाई 5 टाइम के नमाजी इंसान हैं, उनकी फैमिली 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है। ये जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ भी ये नमाज अदा करते हैं। इनसे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट डे उन्होंने उनको फिक्सर साबित कर दिया। तो ये वो खुद आपकी पत्नी जानती थी मोहम्मद भाई को पहले से? जी, ये खुद, लेकिन वो तो बोल रही है अनजान है। ये खुद भली भांति उनको जानती हैं। तब के जब ये इंग्लैंड में लैंड होती हैं, वो उनको पिक करते हैं, ये डेली डिनर पे उनके साथ जाती हैं खाने के लिए, उनकी फैमिली के साथ शॉपिंग करती हैं, उनके घर पे जाती हैं। हालांकि इतना ही नहीं, जब ये वापस आती हैं तो वो मैनचेस्टर से लंदन इनको वो अपनी वाइफ के साथ ड्रॉप करने आते हैं। आज वो कहती हैं मोहम्मद भाई फिक्सर हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये सवाल मेरे सामने भी एक क्वेश्चन मार्क लगाकर खड़ा है कि ऐसा क्यों। जब आप एक इंसान को इतना मोहब्बत करते हैं या इतना प्यार करते नहीं, हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि आप मार पीट करते थे, आपके पूरे परिवार वाले उन पर अत्याचार करते थे, उन सब चीज़ों को कैसे डिफेंड करेंगे आप कह रहे हैं ये आपका दावा है। देखिए, ये वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। अब उनको साबित करना है कि ये इल्ज़ाम रियल हैं या झूठ। क्योंकि जो सबूत और जो चीज़ मैं आपको दूंगा उसको ये भी इग्नोर नहीं कर सकती, ये इनकार नहीं कर सकती कि हाँ ऐसा नहीं हुआ है।
और अगर ऐसा हुआ है तो पहले से क्यों नहीं था? इनका कहना है कि पिछले 3-4 साल से मेरी फैमिली इन पे अत्याचार कर रही है, तो वो अत्याचार आज तक सामने क्यों नहीं आया? नहीं, उन्होंने उनकी दलील है कि वो टॉलरेट कर रही थी, वो चाह रही थी कि किसी तरह से घर बस जाए। उनका कहना है कि पानी सर से ऊपर चला गया, हद हो गई, तब उन्होंने ये फैसला कदम तो ये उनका कहना है कि पानी सर से ऊपर चला गया। पानी सर से ऊपर तब गया तब उनके पास कोई नहीं था। एक दिन पहले आप होली मनाते हैं, आप मुझे उनकी पार्टी में ले जाते हैं, उनके फ्रेंड्स की पार्टी में ले जाते हैं, आप पिक्चर्स खिंचाते हैं, आप इंटरव्यू में उसी होली वाले दिन आप कहते हैं समी जब होते हैं तो मुझे ईद हो जाती है। सडनली जब कोई नहीं है तो आपकी सर से ऊपर पानी निकल जाता है, क्यों? नहीं, तो फिर मामला बिगड़ा कैसे? जब आप, वही तो हैरानी हो रही है। ये जो आपकी पत्नी का जो बार बार जो एक सबसे बड़ा अगर आरोप देखा जाए कि उनका कहना है कि उन्होंने आपका फ़ोन पकड़ा और फ़ोन में जो आपकी चैट्स थी अलग अलग महिलाओं के साथ, इस तरह की बातें उन्होंने कहा, और वो उनका कहना था कि ये किसी भी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होगा कि उसका पति एक साथ नहीं मल्टीपल उनके पार्टनर्स हैं, और ये मतलब क्या कहा जाए, धोखेबाजी का मामला उन्होंने कहा ये हद क्रॉस की। इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे? वो तो आपके चैट सारे डाल रहे हैं। जहाँ तक चैट्स और जहाँ तक मैसेजेस का सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत इजी हो चुका है ये भी। और जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड इनके पास हैं, तो ये जो चाहे कर सकती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो आपके जो चैट्स हैं या आपके फ़ोन्स में जो ये दिखा रही हैं वो आपके नहीं है, वो आपकी पत्नी भी क्योंकि जब मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन आप कैसे प्रूव करेंगे अगर अब ये जिस तरह से मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रूफ उनको करना है कि ये मेरा फ़ोन होगा तभी जब मेरे अकाउंट से होगा, बिल मेरे नाम होगा, नंबर मेरे नाम होगा। तो मतलब आप जो वो फ़ोन के पर जितने चैट के, जितने लड़कियों के नाम, आप सरासर डिनाई कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है। देखिए ये चीज़ बहुत इजी हो गई है आज की दुनिया में। सवाल किसी पे लगाना, इल्ज़ाम किसी पे लगाना आजकल के हमारे इस इंडियन कल्चर में बहुत इजी है। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, लास्ट 2 साल से आप देखते आ रहे हैं कि ये ट्रोलिंग का जो सिलसिला चल रहा है, बार बार कपड़ों को लेकर, बार बार दीन को लेकर, बार बार कास्ट को लेकर, बार बार झंडे उठते रहते हैं, और कोई भी आता है मुंह खोल के चला जाता है। किसी का आज तक कोई सोशल मीडिया के जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, आज तक सोशल मीडिया ने किसी को नहीं पकड़ के लाए। तब के मैंने इस चीज़ का रिक्वेस्ट भी किया था कि ये ट्रोलिंग का सिलसिला किसी 2 बंदों को तो पकड़ो, आज तक कोई सामने नहीं आया। तो देखो, इस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तानी लड़की जो अलिशबा है उसका नाम वो बार बार कह रही हैं, वो बार बार कह रही हैं, फ़ोन कॉन्वर्सेशन दिखा रही हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आपसे, उन्होंने एक क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग भी डाली, उन्होंने बोले कि देखिए, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रख दी कि शमी से पूछ रही हैं, उसके पास जवाब ही नहीं। देखिए, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, फैंस बहुत होते हैं, फ्रेंड बहुत होते हैं, देखने का नज़रिया अलग होता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक लड़कियाँ जोड़ने का सवाल है मेरे साथ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं इनकी तरह किसी को बदनाम नहीं कर सकता। इन्होंने वो हद पार कर दी है कि जो घर में एक नौकर काम कर रही है उस पे भी मेरे लिए इल्ज़ाम लगा दिए हैं। तो क्या उनका, आपके मतलब आप जो कह रहे हो, जिस दिन से शादी हुई है, मैं अपनी सगी बहन से, अपनी माँ से, अपनी भाभी से अगर मैं बात करता हूँ तो इनको शक नज़र आता है। अगर मैं किसी मोहल्ले में किसी रिश्तेदार से बात करता हूँ तो इनको शक नज़र आता है। ये शक की हद इतनी चली गई है कि कहीं मुझे लगता है किसी दिन ये ना कह दें मैं किसी आदमी से बात कर रहा था तो उसमें भी मेरा कोई मतलब था। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि आप उनका ख्याल नहीं रखते थे, पैसे नहीं देते थे, उनके नाम पे अकाउंट नहीं, आप इतने पैसे कमाते हो, सारी चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटी उनको हो गई थी। किस वे में? भाई आप उनका कहीं आपका अकाउंट में नंबर नहीं है, किसी प्रॉपर्टी में आपकी है, उनके साथ देखिए, अकाउंट में जहाँ तक नंबर का सवाल है, अकाउंट में जोड़ने का कोई सवाल नहीं बनता आदमी को, क्योंकि मेरा पैसा सीधा बीसीसीआई से आता है और बीसीसीआई से ही कनेक्टेड चीज़ों से पैसा आता है। आईपीएल हो, तुम्हारा डोमेस्टिक हो, आप पैसे नहीं देते थे उनको। दूसरी चीज़, आप रिकॉर्ड्स उठा कर देख सकते हैं, एवरी मंथ कितना अमाउंट आता है, कैश में आता है, जो घर के खर्च के लिए आता है। आप मेरा अकाउंट, एक जो मेरा पर्सनल डेबिट कार्ड है वो ये यूज़ करती हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ भी ये जाती हैं वहाँ यूज़ होता है। दूसरी चीज़, ब्लैंक चेक इनके पास है मेरे साइन हुए, भरे हुए चेक, कंप्लीट चेक इनके पास है मेरे। अकाउंट इनका मेरे सेम एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मेरे अकाउंट से इनके अकाउंट पे भी ट्रांसफ़र होते हैं। जहाँ तक पैसा देने का सवाल है, आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, लास्ट
8 महीने 1 साल के अंदर 1 से सवा करोड़ रुपए का खर्च इनके ऊपर है। इन्होंने कहा है कि मुझे घर के खर्च के अलावा कुछ नहीं देते। आप मेरे फ़ोटोज़ निकाल के देख लीजिए, आप मेरी पिक्चर्स जितनी भी व्हाट्सएप में भेजी गई हैं, जितने सामान की पिक्चर्स हैं, गोल्ड की पिक्चर्स हैं, डायमंड्स की पिक्चर्स हैं, शॉपिंग की पिक्चर्स हैं, हालांकि पॉलिसी इन्होंने करा रखी है, लैंड इनके नाम है, घर इनके नाम है, अकेली घर में रहती हैं, 3 नौकर, 1 ड्राइवर, 4 गाड़ियां इनके पास हैं, तो कहाँ से कि मैं जान दे दूं? तो फिर समी ये वजह क्या रही? अगर जब इतना आपका दावा है कि आप इतना ख्याल रख रहे थे, बेटी को मान रहे थे, सोशल मीडिया पर उनको डिफेंड कर रहे थे, तो कोई मतलब ये समझ में नहीं, सारे पूरी दुनिया जो लोग देखिए, इस मैं टीवी कहता पे हूं, देख मैं रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा कोई क्यों करेगा? कोई भी पत्नी अपना घर क्यों बर्बाद करेगी? पब्लिक में क्यों आएगी और इतना ये तमाशा देखिए, उठाएगी? ये बात मैं आपसे कहता हूँ, हम्म अगर मैं झूठा हूँ हम्म तो आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए, हम्म अगर मैं झूठा हूँ तो मेरी लोकल पब्लिक से पूछ लीजिए, अगर मैं झूठा हूँ नहीं, लेकिन उनका कहना है कि शमी जो है बहुत ताकतवर आदमी है, इंडियन क्रिकेट के आप सुपरस्टार हैं, आपके पास दौलत है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, आप अपनी तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कहें, उनका ये दावा है कि मैं तो अबला हूँ। ये अजीब सवाल है, ये नया सवाल आया है अभी। नहीं, उनका दावा है ये। देखिए, उनका दावा है, भले ही है। देखो, आप एक ऊपर वाले ने आपको एक गॉड गिफ्ट दिया है कि आप आज सपोज मुझे लीजिए, ऊपर वाले ने मुझे क्रिकेट की दुनिया में अच्छा नाम दिया है, वो एक सेपरेट चीज़ है। उसने एक ज़रिया बनाया इनकम का, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन आप आदमी को नहीं खरीद सकते, आप पूरे एरिया को नहीं खरीद सकते, हर आदमी को नहीं खरीद सकते। आपकी मीडिया, सोशल मीडिया ने आज जाके जो सर्वे किया है, आप अपनी मीडिया से पूछिएगा। जो मेरे दुश्मन, मेरी फैमिली के बचपन से जो मैं देखता आ रहा हूँ, जो मेरे अपोजिट पार्टीज के हैं, आप उनके इंटरव्यू देख लीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर आदमी झूठ बोल देगा। और एक औरत जो अपने आप को अबला बताती है, और अबला भी ऐसी जो रेप केस, डोमेस्टिक वायलेंस और सारी चीज़ें आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, जिस डेट में आप हो ही नहीं वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं आप? जो उन्होंने जो डेट बोल रही हैं वो रेप वाले आप हो? यही तो कैलकुलेशन है मिस्टर, यही तो कैलकुलेशन है। कैसे साबित करेंगे ये बात? ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, इसको साबित कैसे करेंगे? ये साबित उनको करना होगा, ये मुझे साबित नहीं करना है। तो आपको लगता है कि ये जो सबसे अभी तक आप कुछ दिन 2 दिन पहले तक आप लगातार कह रहे थे कि नहीं, मैं घर बचाने की कोशिश करूंगा, मेरी बेटी है, परिवार, लेकिन ये रेप वाले आरोप के बाद, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आपको हर्ट किया, और उसके चलते आप शायद अब देखिए कॉम्प्रोमाइज़ वाले। देखिए, मैंने हर वो कोशिश पूरी की है कि मुझे अगर 0% 1 भी अगर मुझे घर बचाने में, मेरी बच्ची के लिए, फ्यूचर के लिए, और हम दोनों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, अगर मेरे सर झुकाने से, मेरे कुछ करने से अगर मेरी फैमिली बचती है तो मैं उस चीज़ को बचा लूँगा। 2 हफ्ते बाद IPL शुरू हो रहा है, आप दिल्ली के लिए खेलते हैं, जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें 2 हफ्ते के अंदर इतनी तेज़ी से बदलेगी कि सारा मामला सुलझ जाएगा और IPL में आप दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये BCCI के हाथ में, अगर वो चाहेगी वो रिजल्ट जल्दी निकालना चाहेंगे या वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो मैं आप खेलना चाहेंगे? अगर ये चीज़ें चल रहा मसला, आप खेलना चाहेंगे? बिल्कुल, या आप सॉल्व करके खेलना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि क्रिकेट से मैं फिलहाल दूर रहूं? आपकी अपनी इच्छा क्या है? इस मेंटल मेकअप में आप खेल पाएंगे? मेरा मेंटली जो मैं सेटअप रखता हूँ अपना, मैं हमेशा देश के लिए और अपने जो कल्चर को मैं बनाकर आया हूँ, जो मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो मेरी प्योरिटी फर्स्ट है। मैं हमेशा खेलना चाहूँगा, क्यों नहीं खेलना चाहूँगा? हर घर में विवाद होते हैं, हर घर में झमेले होते हैं, तो ये झमेले अलग चीज़ है। मेरा क्रिकेट कैरियर और मेरी जो फैंस फॉलोइंग है और जो जितने भी ये क्रिकेट से जुड़ी चीज़ें, ये क्रिकेट से जुड़ी चीज़ें दिल से होती हैं, वो मैं हमेशा उसको फर्स्ट दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमी हमसे बातचीत करने के लिए।